हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। होली आने वाली है दोस्तों। रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, आने वाला है। साथ में दोस्तों ढेर सारे पूजा पाठ भी हमें करने हैं, होलिका दहन भी करना है दोस्तों। तो होलिका दहन कैसे करना है और कब करना है दोस्तों, किस तरह से, क्या पूजन विधि है, चलिए आज हम आपको बताते हैं दोस्तों। ध्यान से सुन लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों। फागुन पूर्णिमा 12 मार्च के प्रदोष काल में, प्रदोष काल मैंने आपको पहले भी बताया था, सुबह और शाम जब मिलते हैं उसको प्रदोष काल कहते हैं दोस्तों। प्रदोष काल में होलिका दहन करने का विधान है इस बार। 12 मार्च को फागुन पूर्णिमा उदय व्यापनी है। 12 तारीख को भद्रा पूंछ सुबह 4:21 से 5:33 तक रहेगा और भद्रामुख 5:33 सुबह से 7:30 सुबह तक रहेगा। इसलिए होलिका दहन के लिए शाम को 6:27 से 8:25 तक शुभ बेला में होलिका दहन आप कर सकते हैं दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार 12 मार्च को ही होलिका दहन करना बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो ही लिखा है शास्त्रों में जो नियम बनाए गए उनके अनुसार रहेगा। बाकी दोस्तों आपके घरों में जैसे जैसे जो सिस्टम से पूजा करते हैं आपके बड़े बुजुर्ग, आप वैसे कर सकते हैं। भद्रा के मुख का त्याग करके निशा मुख में होली का पूजन करना बहुत शुभदायक सिद्ध होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पर्व त्योहारों को हमेशा मुहूर्त के अनुसार से मनाना चाहिए, वो ही कल्याणकारी होता है। लेकिन दोस्तों अभी के जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें जॉब वाले लोग हो गए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें आती है लाइफ में। ऐसे में दोस्तों अशांति न करके शांति से आप जिस समय जो पूजन कर सके दोस्तों उतना करें, कम करें ज़्यादा करें, जितना करें दिल से, श्रद्धा से, सच्ची शक्ति से करें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों हिंदू धर्म में अनगिनत मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं और रीतियां हैं। समय परिवर्तन के साथ आपको एडजस्ट करके अपनी विचार और धारणाएं थोड़ी थोड़ी करके बदलनी ही पड़ेगी। सोचने समझने का लोगों का तरीका भी बदल गया है, परंतु संस्कृति के आधार के नियम आज भी हमें मेंटेन करके चलना है और आगे भी इसको चलते देना है दोस्तों, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन्स भी हमारे कल्चर को जान सके। दोस्तों आज की जो भी यंग हमारी जो पीढ़ी है, हमारा जो जनरेशन है दोस्तों, वो प्राचीन नीतियों को लेकर कई बार हमारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क आता है। परंतु भारतीय जो हमारा धर्म है, साधना के परिवेश में शायद ही ऐसा कोई त्योहार हो साल भर जो हम अपने रीति रिवाज के अनुसार धूमधाम से नहीं मनाते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट बता दूं, होली को भी हमें अपनी कल्चर के हिसाब से मनाना है। हिंदू धर्म में नियम ऑलमोस्ट सेम होते हैं, हर घर के थोड़े अलग अलग होते हैं, वो आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो दोस्तों जो नियम से बता रही हूँ भगवान का नाम लेके उसको कर जाइए। दोस्तों होलिका दहन में आहुति देने वाली सामग्री क्या क्या चाहिए आपको होलिका दहन में आहुति देने के लिए। दोस्तों कई घरों में ठंडी होली के पूजन का महत्व होता है, गर्म होली नहीं पूजते, होलिका दहन के पहले पूजते हैं। तो उन घरों में जब आपका होली के दिन का खाना बन जाए, रसोई जिसे कहते हैं दोस्तों, रसोई बन जाए, उसके बाद लेडीज़ जा करके या किसी किसी के घर में जेंट्स भी पूजते होंगे दोस्तों, वो जाके ठंडी होली की पूजा कराएं, ठंडी होली पे सब कुछ चढ़ा आए। सामग्री आपको क्या क्या चाहिए दोस्तों बता देती हूँ। सप्त धान चाहिए। सप्त धान क्या होते हैं दोस्तों, गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर। होलिका दहन में यूजुअली होलिका जलने के बाद जिन वस्तुओं की आहुति दी जाती है वो होते हैं नारियल, किसी किसी के घर में कच्चे आम देते हैं, कोई भुट्टा देते हैं, चीनी के बौने खिलौने देते हैं और नई फसल के कुछ भाग देते हैं। हल्दी की गांठ और कच्चा सूत ये भी दिखाया जाता है दोस्तों, अग्नि को दिखाया जाता है और उसके बाद उसे लाकर घर में यूज करते हैं। दोस्तों पूजा की विधि बता देती हूँ आपको। होलिका दहन करने से पहले होली की पूजा की जाती है। इस पूजा को करते समय पूजा करने वाला व्यक्ति होलिका के पास जाकर पूरब या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए।
पूजा करने के लिए जो सामग्री बता रही हूँ उसका प्रयोग करना है। 1 लोटा जल ले लें, माला ले लें या थोड़े से फूल ले लें, रोली, चावल, रोली यानी कुमकुम दोस्तों, चावल, गंध, सुगंध कोई भी चढ़ाने के लिए, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल, ये सब आपको पहले से तैयारी करके रखनी है। इसके अलावा नई फसल के धान जैसे पके हुए चने की बालियां हुई, गेहूं की बालियां, जौ की बालियां, जो भी आपको अवेलेबल मिले दोस्तों वो आपको चढ़ानी है। इसके बाद होलिका के पास गोबर से बनी हुई ढाल तथा अन्य खिलौने रख दिए जाते हैं। होलिका दहन मूर्त समय में जल, मोली, फूल, गुलाल और गुड़ आदि से होलिका का पूजन करना है। गोबर से जो आपने ढाल बनाई हुई है, खिलौने की 4 माला अलग से घर से लाके सुरक्षित रख ली जाती है। इसमें से 1 माला पितरों के नाम की, दूसरी हनुमान जी के नाम की, तीसरी शीतला माता के नाम की और चौथी अपने घर परिवार के नाम की होती है। दोस्तों इसके अलावा आपके घर में जितने जेंट्स हैं उन सब के नाम की 1-1 माला पिरोई जाती है। कच्चे सूत को होलिका के चारों ओर 3 या 7 परिक्रमा करते हुए लपेटना है। फिर लोटे का शुद्ध जल और अन्य पूजन की सभी वस्तुओं को 1-1 करके होलिका को समर्पित कर देना है। रोली, अक्षत और फूल को भी पूजन में प्रयोग किया जाता है, वो भी चढ़ा दें। गंध और पुष्प का प्रयोग करते हुए पंचोपचार विधि से होलिका का पूजन कर लें। पूजन के बाद जल से अर्घ देना है आपको। सूर्य अस्त के बाद प्रदोष काल में होलिका में अग्नि प्रज्वलित कर देनी है। ये आपको मैंने तरीका बताया था दोस्तों ठंडी होलिका पूजने का। इसके बाद होलिका में अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती है। इसमें अग्नि प्रज्वलित होते ही डंडे को बाहर निकाल दिया जाता है। सार्वजनिक होली से अग्नि लाकर घर में बनाई गई होली में अग्नि प्रज्वलित करते हैं। अगर आप घर पे नहीं करते दोस्तों तो सार्वजनिक होली में ही आप वहीं पे पूजन कर सकते हैं। अंत में सब पुरुष को रोली का टीका लगाया जाता है, महिलाएं गीत गाती है और फेरी लगाई जाती है। दोस्तों 4, 7, 11 जितनी चाहे फेरियां लगा सकते हैं। इसके बाद घर के बड़ों का आशीर्वाद लेने का नियम होता है। सेक कर वहां से धान जो आपने लिया है दोस्तों, धान लेके गए उसको डंडे में बांध के उसको सेक कर घर ले आए। सेक कर लाए गए धान को खाने से निरोगी रहने की मान्यता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि होली की बची हुई अग्नि और राख को अगले दिन सुबह घर में लाने से घर की अशुभ शक्तियां दूर हो जाती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। कई लोग अपने घर में इस राख से पोछा भी लगवाते हैं दोस्तों, और कई लोग निरोगी रहने के लिए राख से इस राख से शरीर का लेपन भी करते हैं। दोस्तों राख अपने शरीर पे मलते हुए एक छोटा सा मंत्र बता रही हूँ, वो आपको मंत्र बोलते हुए राख लेपना, अपने शरीर पे लेपन करना है। वंदितासी सुरेंद्रेण ब्रह्मणा शंकरेण च अतस्त्वं पाहि मां देवी भूति भूति प्रदा भव। इस मंत्र को बोलते हुए जो होलिका की जो राख है दोस्तों उसको अपनी बॉडी पे आपको लगा लेना है। होलिका पूजन के समय का मंत्र जो आपको उच्चारण करना चाहिए दोस्तों जब आप होलिका पूजन कर रहे हैं, अह कूटा भय त्रस्ते कृता त्वं होली बालिशे अतस्त्वां पूजयिष्यामि भूति भूति प्रदायिनी। इस मंत्र का उच्चारण 1 माला, 3 माला या फिर 5 माला में करनी चाहिए। आप बढ़ा सकते हैं जितनी माला आपको करनी है दोस्तों। पर माला आपको 108 मंत्रों की करनी है। दोस्तों होलिका पूजन के बाद नियम से होलिका का पूजन करने के बाद ही होलिका का दहन किया जाता है। होलिका दहन हमेशा भद्रा समय के बाद ही करना होता है, इसलिए दहन करने के पहले भद्रा का विचार कर लेना है। ऐसा माना जाता है कि भद्रा समय में होलिका दहन करने से घर में अशुभ घटनाएं घटती है, उस क्षेत्र में अशुभ घटनाएं घटती है। इसके अलावा चतुर्दशी तिथि प्रतिपदा में भी होलिका का दहन नहीं किया जाता है। सूर्यास्त से पहले कभी भी होलिका दहन नहीं करना चाहिए
और शुभ मुहूर्त देख करके ही आपको होलिका दहन करना, ये आप बात करेंगे दोस्तों इस बार हम मॉडर्न होली की। दोस्तों डिफॉरेस्टेशन जोरों पर है। यूजुअली होली पर हम लकड़ियां बहुत जलाते हैं दोस्तों। तो इस बार एक दो गौशाला वालों ने थोड़ा सा पांव आगे किया है और लोगों से एक अपील की है, जिसमें गवर्नमेंट भी उनका साथ दे रही है कि लकड़ियों के बजाय गोबर के कंडे जलाएं दोस्तों। इससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। आज के संदर्भ में दोस्तों वृक्षारोपण के महत्व को देखते हुए होलिका में लकड़ियों को जलाने के स्थान पे आप आपसी कटुता को जलाएं। ये प्रयास करें कि हमारे मन में जो भेदभाव है एक दूसरे के प्रति, उसको हम जला दें, जिससे हम सब अपने देश की उन्नति और विकास के लिए एकजुट होकर काम कर सकें। आज के समय की यही मांग है दोस्तों कि पेड़ जलाने के स्थान पे प्रतीकात्मक रूप को जलाया जाए। इससे वायु प्रदूषण, वृक्षों की कमी से जूझती हुई हमारी प्यारी सी धरती माता को बचाया जा सके। प्रकृति को बचाए रखने में ही मनुष्य जाति को हम बचा सकते हैं दोस्तों। ये बात हमें कभी भी नहीं भूलना है। और दोस्तों इसी आशा के साथ कि इस बार आप अपने पर्यावरण को देखते हुए अच्छे ऑर्गेनिक कलर से होली खेलेंगे दोस्तों। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हैप्पी होली दोस्तों। मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, रंगीन कर लीजिए अपने जीवन को इस होली पे। कोई भी क्वेश्चंस हो दोस्तों प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। सब्सक्राइब करके रहें दोस्तों ताकि आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें, और शेयर करें जिनसे भी लगता है आपको दोस्तों कि ये यूज़फुल हो सकते हैं आपके दोस्तों के साथ। तो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, जहाँ भी हो दोस्तों, आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। लव यू ऑल, हैप्पी होली वंस अगेन, कीप स्माइलिंग, जय माता दी। हमारा चैनल लाया है होली का धमाकेदार गिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, हमारे लकी सब्सक्राइबर्स के लिए हमारा चैनल देने वाला है iPhone 6s। जी हाँ, हम आपको देने वाले हैं एक iPhone 6s, एक एप्पल का MacBook Pro, एक सैमसंग का Galaxy S6 Edge और एक लीइको का ली2 मोबाइल। उसके लिए आपको 3 सीधा सा कार्य करना है। नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में 3 चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बृजनारी सुमी और बृजनारी सुमी इंग्लिश। आपको तीनों के लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद सब्सक्राइब करना है उन तीनों चैनल्स को। जिस वक्त आप तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करोगे आपकी एंट्री फिल हो जाएगी। 14 मार्च 2017 को हम ये बताएंगे कि विनर कौन है वो लकी सब्सक्राइबर जिसने जीता है आईफोन, एप्पल मैकबुक प्रो, सैमसंग गैलेक्सी S6 Edge और लीइको 2। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर